भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने इस किसान पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। बदमाशों ने किसान पर 4 राउंड फायरिंग की। घटना में एक गोली किसान के पेट में जाकर लगी, जिससे कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल स्थिति में उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। घटना सबौर थाना क्षेत्र के देरा इलाके की है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची भागलपुर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घायल की पहचान भीकन मंडल के 55 वर्षीय पुत्र बबलू मंडल के रूप में की गई है। घटना की सूचना के बाद परिजन भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले को लेकर घायल के चचेरा भाई प्रकाश मंडल ने बताया कि खेत में ट्रैक्टर चलाकर जोत रहे थे। इस दौरान बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। उन्होंने आगे बताया कि बदमाशों ने फायरिंग क्यों की, अभी तक परिजन खुलकर नहीं बता रहे। तो गाड़ी लेकर जोत रहा था उस पार और उसी दरमियान में उसको गोली मारा है। कौन मारा है गोली? तो हम लोग तो नॉन एज जान रहे, वही जान रहा है सब चीज। कहाँ मारा था गोली? उस पार गंगा जी के उस पार में 500 में इसका फर्क। कहाँ जा रहा था वो? तो जोत रहा था। क्या जोत रहा था? ट्रैक्टर से हाँ, जोत कर रहा था। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, कोई भी बात नहीं। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी। तब का गोली मारा है? वो तो 4 गोली मारा, मतलब ये गोली लग गया। कहाँ लगा है गोली? सीना में। क्या नाम है उसका? बबलू मंडल। आप कौन है उसका? वो हमारा भाई है। आप कौन हो? चचेरा भाई हमको। क्या नाम है आपका? प्रकाश मंडल। घर कहाँ? घर कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? सबौर। पहले किसी से कोई दुश्मनी वगैरह था? नहीं, उससे किसी से दुश्मनी। भागलपुर में काली पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जिले के साक्षक बुढ़िया काली, जंगली काली, भागलपुर की बम काली, पुलिस जिला नौगछिया की बिहपुर काली, भागलपुर की पर्वती काली सहित भागलपुर जिले में कुल 187 प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें 84 प्रतिमाएं शोभा यात्रा में शामिल होती है। ये सभी लाइसेंसधारी होती है। अगर हम बात करें काली विसर्जन शोभा यात्रा की, तो भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा भव्य होता है। जिस तरह से मुंगेर में माँ दुर्गा की शोभा यात्रा भव्य होती है, जिस तरह से मुंबई में गणेश पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा भव्य होता है, उसी तरह से भागलपुर में मां काली विसर्जन शोभा यात्रा भव्य होती है। काली पूजा प्रतिमा भागलपुर जिले में और नौगछिया पुलिस जिले के कई जगहों पर स्थापित की जाती है। जिले के विभिन्न काली मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। खासकर महिलाओं की भीड़ खोइचा भरने के लिए सुबह से ही अधिक देखी गई। जिले के कई मंदिरों में बलि प्रथा का भी प्रचलन है, जिसको लेकर बलि देने वाले श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। भागलपुर की काली प्रतिमा समूचे बिहार में सबसे बड़ी प्रतिमा रहती है। तो वहीं इस बार साक्षक काली मंदिर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पंडाल बनाया गया है। आपको बता दें, समूचे भागलपुर में लगभग 150 से अधिक जगह पर काली पूजा प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। आप माँ के दरबार में आए हैं तो माँ के दरबार में कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करते हैं। काली पूजा और काली पूजा विसर्जन एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए भागलपुर की पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर समूचे शहर का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी के रामदास, सदर मंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह सहित जिले के पुलिस बल के साथ रैफ की टुकड़ी भी शामिल थी। यह फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य मकसद शांतिपूर्ण काली पूजा विसर्जन संपन्न कराना था।
बीते 3 वर्षों से भागलपुर जिले के 3 काली स्थानों की कुछ समस्या थी, जिसको लेकर केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह व अन्य गणमान्य लोग भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार से मिले। उन्होंने कहा कि कटहलबाड़ी और जवारीपुर में मारपीट हो गई थी, जिस कारण 2 वर्षों से विसर्जन शोभा यात्रा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और जोगसर थाना क्षेत्र में बम काली से भी समस्या हुई थी। अब 2 वर्ष पूरा होने पर हम लोग एसएसपी से विसर्जन शोभा यात्रा की अनुमति के लिए पहुंचे हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण काली पूजा संपन्न कराने को लेकर भागलपुर पुलिस कटिबद्ध। आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए थे। 3 स्थान का प्रॉब्लम था, एक कटहलबाड़ी, एक जवारीपुर। तो पिछले 2 वर्षों से विसर्जन शोभा यात्रा में आने का लाइसेंस नहीं है। कुछ आपस में जो झंझट हुआ था उसी के लिए 2 साल से इन लोगों को निष्कासित किया गया। 2 साल पूर गया है, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे एसपी साहब से कि दोनों स्थान को आप लाइसेंस दें, विसर्जन शोभा यात्रा में आने की अनुमति दें। तीसरा था बड़ी खंजलपुर झोपड़पट्टी, वहाँ भी 2 साल पहले आदमपुर थाने एरिया में, जोगसर थाने एरिया में बम काली वगैरह से झंझट हो गया था। उसका व्यायामशाला वगैरह आदमपुर थाने में रखा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे। उसका भी वहाँ के जो लड़के थे सब लोगों ने बेल करा लिया है। अब उसका व्यायामशाला है, गरीब आदमी का ठेला है, उसको दे दिया जाए। क्या संभावना मिली? सर ने कहा कि हम देख लेते हैं, अपने एसएचओ से बात करते हैं और देख लेते हैं कि केस का क्या मामला है क्या नहीं है, हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोई बात। परिचय बताइए। मैं ब्रजेश शाह, अध्यक्ष केंद्रीय काली पूजा महासमिति। देखिए, काली पूजा की जो महासमिति है उनके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री लोग अभी मिलने आए थे और पूरे जो कितनी पूजा समितियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और जो उसके रूट्स है उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई और कहाँ पे बल वगैरह की तैनाती की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पे कुछ इश्यू हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। और हम लोग काली पूजा विसर्जन और काली पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भागलपुर पुलिस के द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गई। 2 तारीख के शाम को से प्रारंभ होगा और 3 तारीख की संध्या तक विसर्जन के समाप्त होने की संभावना। डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता अपने स्पेशल सैलून से रेल विभाग के अधिकारियों के साथ भागलपुर स्टेशन और सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण चल रहा है, जिसका जायजा लेते हुए फेज 1 का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और आने वाले छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में छठ व्रती महिलाओं की अधिक भीड़ हो जाती है, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार ने मीडिया को बताया कि अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना है, उसी को लेकर आज निरीक्षण किया गया है। फेज 1 का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और जल्द ही फेज 2 का कार्य शुरू किया जाएगा। आज का निरीक्षण बेसिकली 2 कारणों से किया गया। पहला तो जो छठ पर 8 तारीख को खत्म होगा, तो उसमें जो रिटर्निंग लोग होंगे उनकी व्यवस्था को देखने के लिए कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वो व्यवस्था ठीक है नहीं है, एक तो उस बारे में निरीक्षण किया गया। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में भी देखा गया कि उसकी प्रगति कैसी है। तो दोनों ही चीज़ों में लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पहला तो जो यात्रियों की भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और भी कोई फैसिलिटी हम लोगों को टिकटिंग की या होल्डिंग एरिया की देनी है, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर लिया है। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी करीब फिनिशिंग स्टेजेस में है। सब कार्य जो है ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सिर्फ अब फिनिशिंग होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर जनवरी तक यह अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। फेज 1 सर, फेज़ 1। फेज 2 कब से शुरू होगा? फेज़ 2 तो अभी डिपेंड करेगा। अभी हम लोगों ने वर्क उसके लिए प्रपोज़ किया है, एक बार वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर टेंडरिंग होने के बाद में जो अपना नेचुरल उसका प्रोसेस होता है उसके बाद में उसका कार्य फिर चालू किया जाएगा। भीड़ को लेकर क्या डायरेक्शन दिया गया था? नहीं, देखिए ऐसा है कि सिर्फ प्रिकॉशन लेने की बात है कि जब ज़्यादा भीड़ हो तो उनको प्लेटफॉर्म पर ना आने दिया जाए, क्योंकि कुछ ट्रेनें जो बाद में चलती हैं उनका पैसेंजर उसी समय आए जब उनकी ट्रेन आने वाली हो। टिकटिंग भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो कि लोग अन्यथा कतार ना लगाएं। दूसरा कि अगर हम लोगों का जो भी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आती है उसी प्लेटफॉर्म पर जाए, प्लेटफॉर्म चेंजिंग ना हो,
तो यही सब बेसिकली जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी उनको दिए जा चुके हैं। लोग भी यहाँ पर तैनात रहेंगे, ऑफिसर्स भी तैनात किए जाएंगे जब छठ पर ख़त्म होगा कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली उस पर जो है वो एक्शन ले सकते। ये 3 दिन से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि छठ पर्व की जो पहले भी होगी वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर क्या? ऑलरेडी ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की टीम को नॉमिनेट कर दिया गया है और राउंड द क्लॉक वो लोग यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। रेलवे क्रॉसिंग को लेकर क्या कहेंगे सर? 9B के लेकर जो कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग का मकान टूट जाएगा निर्माण होने से। भाई देखिए, ऐसा है कि जो भी कार्य किए जाने हैं, जैसे अभी एक कार्य ये होना है, उसके बाद में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का कार्य भी होना है, तो कुछ लोगों को ज़रूर जिसे कहते हैं असुविधा होगी, लेकिन ये सिर्फ बड़े ज़्यादा लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होगी। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि सब लोग इसमें सहयोग करें, और अगर सहयोग करेंगे तो ज़्यादा लोगों को इससे फायदा होगा। एक अनुरोध है सर, ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।